बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है लाहौरी चरगा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लाहौरी चरगा बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले बड़े से बर्तन की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे 2 जग पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक की शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमने यहाँ पर पूरी मुर्गी ली है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें काफ़ी गहरे कट लगा दिए हैं। तो इस पानी में हम इसको डिप करके 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल है और इसका जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से रेडी हो जाए। तो इस पानी में हम इसको रख देंगे डीप करके 2 घंटे के लिए। चिकन के ऊपर जो हमने मसाला लगाना है तो वो हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कप दही ग्राइंड किया हुआ है और इसमें हम डाल देंगे चंद एक मसाला जात। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमने काली मिर्च पिसी हुई और चिकन को गलाने के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच पपीता पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी हमने ऑरेंज फूड कलर के लिए है। ये तमाम मसाला जात हम इस दही में शामिल कर देंगे। तमाम मसाला जात दही में शामिल करने के बाद हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे। जो हमने 6 अदद लिए हैं, इनका रस निकाल लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें 4 हमने बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें लेकर इनको हमने बारीक पीस लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 अंडा, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ कप ऑयल की शामिल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है और इसके बाद हम ये चिकन जो है हमने पानी से इसको अलहदा कर लिया है और इसको खुश्क कर लिया है। इसके बाद हम इस ये जो मिक्सचर है वो हम चिकन पर इसी तरह से लगा देंगे। एक साइड से हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है और इस हम ब्रश की मदद से जो इसके गहरे कट लगा रखे हैं इसके अंदर भी हम इसको अच्छे से मिक्सचर को लगा देंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से ये मिक्सचर इसका पहुंच जाए। इस तरह से हमने इस तमाम चिकन पे अच्छे से ब्रश की मदद से इसका मिक्सचर लगा देंगे।
हमने इसकी एक साइड से अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे आराम से, और उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो बाकी का मिक्सचर है वो भी हम इस तरह से इसको अच्छे से लगा लेंगे। हमने इस चिकन को जो ये मिक्सचर है इससे अच्छे से कवर कर लेना है, और इसको अच्छे से हमने अंदर की साइड पे भी इसका मिक्सचर लगा देना है ब्रश की मदद से। और इसको हम 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो ये जो मसाला जात है इनका जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से चला जाए। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं रेस्ट के लिए, लेकिन हम यहाँ पर इसको 6 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। चिकन को रखे हुए 6 घंटे गुजर चुके थे, तो इसके बाद में हमने इसको डिश में निकाल लिया है, और इसके बाद हम एक धागे से इसकी दोनों टांगें बांध देंगे ताकि हमें पकाने में आसानी हो। इस तरह से हमने इसकी दोनों टांगें बांध देनी है धागे से। इसके बाद हमने एक बड़ा सा फॉइल पेपर ले लिया है, और इस पर हम रख देंगे चिकन। चिकन रखने के बाद हम इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले हम इस साइड से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, इसके बाद हम दूसरी साइड इसके ऊपर इस तरह से रख के फ़ोल्ड कर लेंगे, और फिर हमने साइडों को इस तरह से उठा के इस तरह से हमने कवर कर लेना है। चिकन को हमने फॉइल पेपर में अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद हम एक कुकर ले लेंगे, तो उसमें डाल देंगे हम 2 गिलास पानी, और इसमें हम रख देंगे एक स्टैंड। स्टैंड हमने यहाँ पर सुराखों वाले लिया है, इसको सांचा भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख देंगे, और इस पर हम रख देंगे चिकन, और इसको हम बंद कर देंगे। और हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करना है चिकन को। चिकन को स्टीम करते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसके बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे, तो ये तकरीबन रेडी है। तो इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इस तरह से हम ये कवर उतार लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गल चुका है। तो इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको हमने बड़ी एहतियात के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि ये जो चिकन है वो टूटे नहीं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर चूल्हे पर एक कढ़ाई रख ली है, और उसमें हमने डाल दिया है काफ़ी सारा ऑयल हमने यहाँ पर 1 किलो डाला है, और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन डालने के बाद हमने इसकी आंच है वो स्लो कर लेनी है, और इसको हमने 5 से 8-10 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। और चमचे की मदद से हम इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालते रहेंगे, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से फ्राई होता रहे। इसके बाद हमने बड़ी एहतियात के साथ इसको पलट देना है, और इसकी हमने दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेनी है। ये तकरीबन रेडी है। तो इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये मज़ेदार सा लाहौरी चरगा बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।